हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि सॉफ्टवेयर करता क्या है। तो बच्चों सोचो, एक सॉफ्टवेयर जो है ये शादी का प्लानर है। शादी का प्लानर है और शादी का प्लानर वह व्यक्ति होता है जो पूरी शादी की योजना बनाता है और सुनिश्चित करता है कि हर चीज़ सही समय पर और सही तरीके से हो। प्लानर बताता है कि बैंड कब बजेगी, दुल्हन कब आएंगे, खाना कब परोसा जाएगा आदि। इसी तरह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हर चीज़ों को कंट्रोल करता है और बताता है कि अब क्या करना है। तो बच्चों हमने थोड़ा एग्जाम्पल से समझा, अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम या निर्देश का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है। जैसे हार्डवेयर कंप्यूटर के वे हिस्से होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना है। अब कंप्यूटर सपोज कीजिए हमने कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट किया तो कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में लेता है। अब हमने डेटा तो इनपुट किया, अब उधर से हमें आउटपुट चाहिए तो हमें वो सूचना के रूप में बदल देता है और तब हमारे पास वो लाता है। अब महत्वपूर्ण टर्म, अब उसके महत्वपूर्ण कुछ टर्म पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज लाइक ए डिटेल्ड एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे करना क्या है और कैसे करना है, प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम ही बताता है कि उसे कौन सा काम करना है, कैसे करना है। बग क्या होता है, ये भी एक टर्म है। बग कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि जिसके कारण गलत परिणाम आते हैं, बग के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब उसमें कोई त्रुटि है तो उसको हम बग के रूप में समझते हैं। हमने सपोज कीजिए 2 + 2 4 होता है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट दे रहा है वो गलत दे रहा है, तो इसी को त्रुटि बोलेंगे। पेज क्या होता है, पेज एक सॉफ्टवेयर कोड है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थापित करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। माने जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करता है, प्रोग्राम को ठीक करने के लिए उपयोग किया। डिबग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से त्रुटि खोजने और हटाने की प्रक्रिया को डिबग कहते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कोड त्रुटि खोजने या हटाने की प्रक्रिया को डिबग कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स, जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एक स्लाइड देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, डिवाइस ड्राइव, असेंबलर, कंपाइलर एंड लोडर, ये इसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, मल्टीमीडिया, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो आप एप्लीकेशन के फॉर्म में अपने कंप्यूटर में रखते हैं या मोबाइल में रखते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो इनको चलाता है, इनको हैंडल करता है वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है और अन्य सॉफ्टवेयरों को चलाने के लिए आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो विशेष कार्यों को पूरा करने या समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन देखते हैं बच्चों। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब इसका कुछ फंक्शन है, करेगा क्या। तो ये फर्स्ट वन
फाइल एंड डेटा मैनेजमेंट, जितने भी फाइल और डेटा हैं उसको मैनेज करता है। मेमोरी को मैनेजमेंट करता है कि किसको कितना मेमोरी चाहिए, कितना स्पेस चाहिए। डिवाइस को मैनेजमेंट करता है, आपके कौन कौन से डिवाइस लगे हुए हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस जो लगे हुए हैं उनको मैनेज करता है। प्रोसेसिंग मैनेज, कौन से प्रोग्राम को कब प्रोसेस करना है। फॉल्ट कौन है, किस प्रोग्राम में त्रुटि है उसको करता है। कौन सिक्योरिटी देता है कि कोई बाहर से कोई वायरस या कोई ये हमला ना करे, उससे भी हमें बचाता है। और कम्युनिकेशंस भी करता है। तो यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करता है और उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करता है। अब देखते हैं नोट, कुछ एग्जाम नोट हैं, ये हमारे एग्जाम में आते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये बूट करना, और विंडोज ओएस में आने वाले इंस्टेंट मैजिक एप्लीकेशन को विंडो मैसेंजर कहा जाता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होती है। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमोरी में लोड होगी। उसके बाद जितने भी हमारे फंक्शन होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वो वर्क करेंगे। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, कर्नल। कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। कर्नल कंप्यूटर सिस्टम की हर चीज़ों पर पूरा कंट्रोल करता है। अब ये कर्नल पूरे इनसाइड में सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जब भी एग्जाम में कर्नल के बारे में आए और ऑप्शन में दे दे तो वहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टिक करना है। अब टाइप ऑफ कर्नल, माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल, नैनो कर्नल, एक्सो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, ये कर्नल के टाइप्स हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो हमारा सबको मालूम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पॉपुलर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, आईओएस, क्रोम ओएस, लाइनेक्स, फेड्रो, एंड्रॉयड, मैक, ब्लैकबेरी ओएस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के इंटरफेस प्रदान करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं बच्चों, वो दो तरह के इंटरफेस प्रदान करते हैं। एक होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं CUI। आप देख रहे हैं स्लाइड में, करेक्टर यूजर इंटरफेस। उदाहरण में कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस तरह का है, ये CUI है, करेक्टर यूजर इंटरफेस है। सेकेंड वन GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जैसे कोई भी हम एप्लीकेशन या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो एक आइकन ग्राफिक्स के फॉर्म में हमें दिखता है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। जेरोक्स कंपनी ने 1981 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था। उदाहरण के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI है, तो विंडो XP, मैक में, एंड्रॉयड OS etc, ये सारी जो भी हैं ये GUI के फॉर्म में काम करती हैं। और करेक्टर वाइज कौन है, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ओपन सोर्स है, सबके लिए, इसके लिए हमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ओपन सोर्स है, ये सब कोई अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है। दूसरा, यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसे 1991 में स्ट्रगल एंड विकसित किया या C भाषा में लिखा गया है। लिनक्स कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों प्रदान करता है, ये दोनों वर्ग पर काम करता है। यह एक मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। पेंगुइन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर है। इसका लोगो जो है देख रहे हो, पेंगुइन ऑपरेटिंग फोटो दिख रहा है आपको, ये इसका कौन है, शुभंकर है। एंड नेक्स्ट चलते हैं,
यूनिक्स इसे 1969 में केन थॉम्पसन, डेनिस रिची, जो ओसान डगलस और मैकलॉर और ब्रायन कनिंघम द्वारा एनटी बेल लैब में विकसित किया गया था। ये ओपन सोर्स मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन 1973 में इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया है। नोट, यूनिक्स में आई नोड का मतलब इंडेक्स नोड होता है। याद रखिएगा, आई नोड का मतलब क्या होता है? इंडेक्स नोड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाया? इसे एप्पल ने विकसित किया। कब किया? 2001 में। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। लिफॉर्ड, स्टेल में जो मैक ऑफ इसके संस्करण है, इसके जो नए नए संस्करण हैं इसे भी आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर में संबंधित हैं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इसी से संबंधित है, इसके वर्जन है। अब देखते हैं, अब टू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी है। एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लिनक्स पर आधारित है। गूगल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है। जो एंड्रॉयड है इसका मालिक कौन है? गूगल है। एंड्रॉयड या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मंकीटॉस ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे एप्पल इंक द्वारा डिजाइन किया गया है। टीच टैक्स एक संपादक है जो मंकीटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। इतना डिटेल। अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक इस प्रकार के प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसर एक ही प्रक्रिया में अलग अलग निष्पादित करने के बजाय इसे बैच के रूप में निष्पादित करता है। यह एक गैर संवादक और फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिंपल समझिए, यूजर है, उन्होंने बहुत सारा काम किया, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सीपीयू को कैसे भेजेगा? बैच के थ्रू। बैच में बांट देगा कि इतने लोग इतने ज़्यादा जाएंगे, इतने लोग इसके इतने ज़्यादा में बैच बना देता है कि 4 लोग इस बैच इस बॉक्स के साथ, 4 लोग इस बॉक्स के साथ। हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर द्वारा एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरीज ये पार्टीशंस किए हुए हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनको बोलते हैं, जो एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। सब कुछ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक समय पे बहुत सारा काम करते हैं, वर्ड भी चालू कर दिया, वेब ब्राउज़र भी खोल दिए, सर्फिंग कर रहे हैं, ईमेल भी भेज रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू का यूज किया जा सकता है। जैसे देखो, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर एन, जैसे रजिस्टर कैश मेमोरी। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जो होते हैं उसको एक से अधिक का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ इसके भाषा अनुवाद, लैंग्वेज असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए भाषा अनुवादकों का उपयोग किया जाता है। भाषा अनुवादक सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। किसके हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर भाषा अनुवादक के उदाहरण हैं। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। असेंबलर, इसका प्रयोग असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है? इसका उपयोग उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। इंटरप्रेटर इसका प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। यानी हाई लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, उसको हम मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं। यह सोर्स को लाइन दर लाइन ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है।
अब नोट याद रखिएगा, तार्किक त्रुटियों को पहचानना कंपाइलर द्वारा किया जाता है। जो लॉजिकल त्रुटियां हैं वो कौन पहचानता है? वो कंपाइलर पहुंचाता है। सिंटैक्स त्रुटि एक कंपाइलर टाइप त्रुटि है। नेक्स्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी एक प्रोग्राम, यूटिलिटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाता है। इन्हें सर्विस प्रोग्रामर भी कहा जाता है। कंपाइलर फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, डेटा क्लीनअप, डेटा पार्टीशन, क्लीनअप, बैकअप, नेटवर्क मैनेजर, फाइल कंप्रेशन, एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब एमसीक्यू देख लेते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट्स के अभिन्न अंग नहीं है? अब ये एमसीक्यू है बच्चों, जो आप सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि अगले टॉपिक के लिए आपको नोटिफिकेशन चले जाए। थैंक यू बच्चों।